हर हाथ को काम, किसानों को सही दाम, सबका साथ सबका विकास से लेकर सच्ची नियत सही विकास जैसे कई वादों से गुजरते हुए बीजेपी केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई थी। लेकिन इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। ना दाम मिला, ना काम, बल्कि राम नाम भी कहीं खो गया। इस वादा खिलाफी को लेकर जनता में तो आक्रोश है ही, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी वादों को लेकर ऐसा वार किया जिससे विपक्ष को मोदी सरकार के खिलाफ नया हथियार मिल गया है। सपने दिखाने वाले लोग, नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कह रहे हैं कि वादे वही करने चाहिए जो पूरे हो सके। जनता को झूठे सपने नहीं दिखाने चाहिए। अब वादे करने में सबसे आगे तो मोदी सरकार ही रहती है। साल 2014 में पीएम मोदी ने सत्ता की मलाई चखने के लिए जनता से ऐसे ऐसे वादे किए, मानो बीजेपी के सत्ता में आते ही दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगी। अब देश में तो कुछ बदला नहीं, लेकिन मंत्री ने ऐसे सुर बदले कि मोदी सरकार ही मुश्किल में आ गई। और मैं सपने दिखाने वाले में से नहीं हूँ। मुझे कोई पत्रकार नहीं पूछ सकता। मैं जो बोलता हूँ 100% डंके के चोट पर पूरा होता है। मुंबई वाले मेरे ऊपर इसलिए विश्वास रखते हैं कि मैं जब मंत्री था तो मैं कहता था, मैं यहीं का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था और मैं कहता था 55 उड़ान पुल बनाएंगे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे, मुंबई पुणे हाईवे बनाएंगे, तो लोग मुझे हंसते थे। और मैं बताता कि 2 घंटे में आप आओगे, तो लोग मजाक उड़ाते थे, ट्रेल लिखेंगे कि झूठ बोलता है। और आपको मालूम है, तीनों काम हमने पूरे कर दिए और समय के पहले पूरे हुए। मैंने एक छोटा सा निर्णय किया था कि ब्रिज बनाने वाले जो लोग हैं, रोड बनाने वाले, जो 1 दिन पहले काम करेगा उसको 1 लाख रुपए अवार्ड मिलेगा और 1 दिन लेट करेगा उसको 1.5 लाख रुपए फाइन होगा। केंद्रीय मंत्री ने भले ही अपने बयान में किसी भी नेता का नाम ना लिया हो, लेकिन उनका बयान विपक्ष से ज्यादा सरकार पर वार है। इसलिए तो बिना देर किए विपक्षी पार्टियों ने गडकरी के बयान को हथियार बनाकर मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस से लेकर AIMIM और RJD ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। जहां कांग्रेस ने कहा कि मंत्री ने ही सरकार की सच्चाई दिखा दी, तो वहीं ओवैसी ने भी मोदी सरकार को आईना दिखाया। पहले खुद के मंत्री का वार, फिर विपक्ष का प्रहार। इससे बैकफुट पर आई बीजेपी ने खुद का बचाव करने की कोशिश भी की, लेकिन जब बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। ऐसा पहली बार नहीं है जब गडकरी का बयान बीजेपी के गले की फांस बना हो। इससे पहले उन्होंने नेहरू की तारीफ से लेकर चुनावी नतीजों और नौकरियों को लेकर सरकार को मुश्किल में डाल दिया था। वहीं अब एक बार फिर गडकरी के बयान से बीजेपी को गहरा झटका लगा है। अब जब विपक्ष को मौका मिला है तो बयान पर बवाल तो होगा ही। DB लाइव की रिपोर्ट।